हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम सिर्फ स्क्वायर की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही अच्छे से समझेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही मजेदार भी। इसके साथ मैं इस वीडियो में आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी दूंगी कि हम कैसे स्क्वायर को निकालते हैं अगर मैं हमारे पास बड़े नंबर होते हैं, और कैसे हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एज वेल। स्कूल का मेथड भी करेंगे और वैदिक मैथ्स तरीके से भी करेंगे। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर है क्या। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है हमारा? जब हमारे पास किसी नंबर की रेज टू पावर क्या होती है, पास किसी नंबर की रेज टू द पावर 2 होता है। ठीक है, वो क्या होता है मेरा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो क्या मतलब है इसका? अगर मेरे पास ए स्क्वायर है, ठीक है, उसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी। 2 टाइम्स यानी एक ही नंबर से 2 बार मैं मल्टीप्लाई करूंगी। स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, if the number is multiplied by itself then its product is said to be square। जब एक ही एक अपने नंबर से क्या करता है? मल्टीप्लाई कर लेता है। इफ अ नंबर, अगर कोई भी नंबर हो और वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अगर देखो, अगर 2 स्क्वायर मतलब मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 4। 3 स्क्वायर, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 9। ठीक है, सिमिलरली 12 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 12 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 144। सिमिलरली ये जो टेबल है 20 की 20th 1 से लेकर 20th की टेबल दी हुई है, इसके सारे स्क्वायर्स करने हैं। ठीक है, सारे स्क्वायर्स बहुत आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेरा 1 से लेकर 10 तक है, वो जो स्क्वायर होते हैं हमें याद करने पड़ते हैं, और वैसे याद करने की जरूरत भी होती है, हमें टेबल से याद होती है। तो 1 से लेकर 10 तक के हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको तरीका इसके अंदर बताऊंगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो नंबर होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जो एक स्क्वायर की शेप लेते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई? 1 डॉट आ गई। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो हमारे पास 4 डॉट आ गई। अब ये जो 4 डॉट है वो क्या बना रही है? एक कंप्लीट स्क्वायर बना रही है। 3 का स्क्वायर 9, फिर ये कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो जो नंबर का स्क्वायर करके हमें क्या मिले? परफेक्ट स्क्वायर मिले। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जो मेरा नेचुरल नंबर n is called a perfect square or a square number if the there exist of a natural number m such that n is equals to m square। द परफेक्ट स्क्वायर्स 1 4 9 16। मैंने आपको बताया कि ये क्या है? मेरे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर मैं इन नंबरों को टू इनके ही नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं सिर्फ सेम आंसर ही आएगा मेरा। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक, अब जैसे मेरे पास कुछ नंबर हैं, जैसे 144। 144 है, 144 का मैंने प्राइम फैक्टर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व किया। तो अगर मैं इसका, जब तक मैंने जैसे 144 को 2 से किया 72 आया, फिर 2 से किया 36 आया, फिर 2 से किया 18 आया, फिर 2 से किया 9 आया, फिर 3 से किया 3, 3 से किया 1।
ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर का, 144 के कितने फैक्टर है मेरे पास, कितने प्राइम फैक्टर है, फैक्टराइजेशन है, टू, 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 3 × 3। ठीक है। अब मैं इसकी क्या कर लेती हूँ, पेयरिंग कर लेती हूँ। इसकी पेयरिंग करी तो कितना आया, 1 2 आ गया। इसकी पेयरिंग करी कितना आया, 2 आया। और फिर इसकी पेयरिंग करी 3 आया। अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ तो मैं स्क्वायर में ही पेयरिंग करूंगी, सिर्फ दो नंबर को, जो सेम नंबर होते हैं उन्हीं को ही मैं एक बार लिखूंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो, टू जो था 2 टाइम्स था तो उसको 1 टाइम लिखा, फिर 2 को 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स लिखा, फिर 3 को 3 टाइम्स 2 टाइम्स था तो उसको भी 3 टाइम्स। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 4 × 3 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये 12 का स्क्वायर है। तो अब रूल क्या है इसमें, स्टेप 1 है, obtain a given number is 144 a perfect square, so you have to find the whose square is 144। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स, हम इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। देन हमने क्या किया, ग्रुप किया फैक्टरों को, किसके कितने कितने ग्रुप में, 2 2 के ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मतलब हम 2 की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करेंगे, पेयर करेंगे 2 2 का। ठीक है, तो मैंने पेयर किया 2 2 का, 2 2 एंड 3, जैसे मैंने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये आ गया 4, 4 × 3 इट्स 12। सी वेदर सम फैक्टर्स इज लेफ्ट ओवर और नॉट। अब देखिए कोई लेफ्ट ओवर है, नहीं है। इफ नथिंग इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ग्रुपिंग देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई मेरे पास अगर कोई नंबर नहीं बच रहा है और सबकी पेयरिंग बहुत अच्छे से हो रही है तो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अदरवाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 7203। 7203 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पहले मैं क्या देखूंगी कि ये जो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या नहीं होता है। तो होता है, 7203 3 से डिविजिबल हुआ तो 2401 आ गया, फिर 7 से किया तो 343 आ गया, फिर 7 से किया तो 49, फिर 7 से किया तो 7, 7 से किया तो 1। अब देखो इसका, इसके जब मैंने 7203 का मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 3 × 7 × 7 × 7 × 7। अब आप देख रहे हो कि 7 की तो पेयरिंग हो रही है, 7 1 7 बाहर आ गया, अगेन 1 7 1 7 बाहर आ गया, बट मेरा 3 यहाँ पे अभी बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर है, और इसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो 7203 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब हमारे पास पेयरिंग नहीं होगी तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। So when we divide 7203 by 3, we get 2401, which which is the square of 49। किसका स्क्वायर है ये, 49 का स्क्वायर है। तो the smallest number of by which 7203 must be divided to take a result is a perfect square is 3। तो मेरे पास 3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये जो नंबर है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 90 की बात करूँ तो 90 में देखते हैं, तो इसमें 3 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 3 एक हमारे पास हो गया, बट 2 हमारा 1 टाइम है और 5 हमारा 1 टाइम है, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया आपको किस तरीके से हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास पूरी नंबर्स की क्या होनी चाहिए, जो भी मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है उसके पूरे नंबर्स का हमारे पास पेयर होना चाहिए, कि हम ये पता लगा सके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, नेचुरल नंबर हैविंग 2 3 7 एंड 8 एट द यूनिट प्लेस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मेरे यूनिट प्लेस में यानी मेरे वंस प्लेस में अगर 2 आ रहा है या 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा,
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 का स्क्वायर किया करेंगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अगर अब आप देख पा रहे हो, ये तो जो 5 वाला है वो तो सेंटर होगा, ठीक है। 5 हमारा सिर्फ एक ही बार आ रहा है। अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। और 1 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। क्या इसमें हमारे पास यूनिट प्लेस में, क्या मेरे पास 2, 3, 7, 8 कहीं पर है? यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में 2, 3, 7, 8 कहीं है? नहीं है। तो यानी अगर मुझे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे अगर 2, 3, 7, 8 वंस पोजीशन पे नहीं आ रहा है, तो वो नंबर मेरे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। अब कौन से हो सकते हैं? अब मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है और 0 हो सकता है। बट अगर ये कई नंबर्स में इस तरीके से होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो मेरे पास देखो, अब मेरे सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अ नेचुरल नंबर हैविंग 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 एट यूनिट प्लेस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे किसी नंबर में देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मैंने क्या बताया, 1 लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो देखो 100 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 25 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 36 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज ऑल्सो अ perfect square, 64 is also a perfect square and 81 is also a perfect square, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस में आप देख सकते हो कौन कौन से नंबर है, 0 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है और 1 है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास सेकंड जो एग्जांपल है, 10 0 आ रहा है, 15 5 आ रहा है, 46 6 आ रहा है, 69 84 एंड 91, ये सारे नंबर अवेलेबल हैं। बट ये जो नंबर है ये मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या है कि अगर मैं आपकी वंस डिजिट में 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, मे बी वो हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं। होपफुली आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। नाउ प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, अगर आपके पास, ठीक है, इफ अ नंबर इज हैज 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के पीछे आपके पास 0 है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो भी 0 पे खत्म होगा, ठीक है। इफ अ नंबर हैज 0 इन द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी किस पे खत्म होगा, 0 पे खत्म होगा। करके देख सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। तो देखो 10 किस पे खत्म हो रहा है, 0 पे, तो मेरे पास अगर स्क्वायर करूंगी वो भी 0 पे खत्म होगा। 20 400, 0 पे खत्म, 0 पे खत्म, 60 एंड 3600, तो भी 0 पे खत्म। तो अगर आपका कोई भी नंबर यूनिट प्लेस में 0 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो भी वो यूनिट प्लेस में 0 ही आएगा। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, अ नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर मेरे पास परफेक्ट, अगर मेरे पास एंड में 0 है और जो नंबर ऑफ जीरोस है वो क्या है, इवन है,
तो मेरे पास क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे 10, 10 में कितनी इजी नंबर ऑफ जीरो है, 1। बट जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया, लास्ट में 2 जीरोस हो गए। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, 2 हो गए। तो अब ये क्या हो गया, इवन हो गया। ये 1 था, 1 मेरा ऑड था, जब मैंने उसको स्क्वायर किया तो इवन हो गया। ठीक है। अब 200, 200 में 200 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। ठीक है। जब मैंने 200 का स्क्वायर किया तो कितना आया मेरे पास, 40,000। तो कितना, कितने जीरोस आ गए, 4। तो यहाँ पे आ गया 4। इस तरीके से 1000 है, 3 जीरोस है। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितनी जीरोस हो जाएंगी, 6। अगर 4 जीरो है तो 8। इस तरीके से क्या होगा हमारा, और हमारा ऑड नंबर का भी जीरो जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इवन नंबर। सो द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम। नोट, it should be noted that number ending in an even number of zero may or may not be a perfect square। may or may not be a perfect square, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सी, अगर 2500 करेंगे तो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 2500 का किसका स्क्वायर है, 50 का। बट इन केस ऑफ 1500, is it a perfect square? No, it is not a perfect square. 4700, it is a perfect square? No, it is not a perfect square. So हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं कि अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ जीरोस हो बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है, इफ अ नंबर हैज 1 एंड 9 इन द यूनिट प्लेस। अगर मेरे पास कोई नंबर है 1 और 9, उसके यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, इट शुड बी 1। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 21 का स्क्वायर करेंगे 421। तो इट इज एंड अप विद दी 1। अगर 9 का करेंगे तो 81, 19 का करेंगे तो 361, 29 का करेंगे तो 841। तो 1 पे एंड हो रहा है ये नंबर। तो किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है और 9 का स्क्वायर भी हो सकता है। इफ अ नंबर हैज 2 एंड 8 इन द यूनिट प्लेस। अगर 2 और 8 और यूनिट प्लेस है तो जो नंबर है वो किस पर एंड होगा, 4 पर एंड होगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 22 का करेंगे तो 484, 8 का किया 64, 18 का किया तो 324, और 28 का किया तो 2304। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि एंड किस पर हो रहा है, ये नंबर 4 पर हो रहा है। ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ अ नंबर हैज 3 एंड 7। अगर 3 और 7 है इन अ यूनिट प्लेस, इट शुड बी द स्क्वायर एंड इन 9। तो हमारे वन डिजिट में क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर किया 9, 13 का स्क्वायर किया 169, 23 का किया 529। तो आप देख रहे हो ये नंबर जो हैं जितने भी हैं, जो 3 से एंड हो रहे हैं वो 9 पर एंड होंगे। और 7 का करेंगे, 7 स्क्वायर इज 49, 17 स्क्वायर इज 289 एंड 27 स्क्वायर इज 729। ठीक है। तो अगर 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हमारा एंड प्लेस पर आएगा। ठीक है जी। नाउ प्रॉपर्टी 8, इफ अ स्क्वायर नंबर हैज 4 और 6 इन द यूनिट प्लेस। अगर 4 और 6 हमारा यूनिट प्लेस में है, देन द स्क्वायर एंड अप विद द 6, 6 पर एंड होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 14 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज नॉट अ 169 नहीं है, इट्स 196। तो 196, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 46 का स्क्वायर किया तो 2116। तो सारे नंबर किस पे एंड हो रहे हैं, 6 पर एंड हो रहे हैं। जो नंबर 6 पर एंड होते हैं उनका वो किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है या 6 का स्क्वायर होता है। अगर मेरे पास यूनिट प्लेस में 5 है तो क्या होगा, वो 5 का स्क्वायर होगा।
समझ में आया आपको? होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब आप देखिए, अगर 0 आ रहा है तो 0, ठीक है। 1 और 9 का क्या होगा? 1। एंड डिजिट की बात कर रही हूँ। 2 और 8 का क्या होगा? 4। 3 और 7 क्या होगा? 9। 4 एंड 6 क्या होगा? 6 एंड 5 क्या होगा? 5। ठीक है। तो ये नंबर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारे पास कुछ और डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। तो अब ये जो पैटर्न्स की बात कर रही हूँ, तो अब देखो, अगर मेरे पास ऑड नंबर्स, ट्राइंगुलर सीरीज क्या होती है? ठीक है, ट्राइंगुलर सीरीज होती है मेरे पास 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज होती है। अगर मैं ट्राइंगुलर सीरीज को ऐड करना शुरू करूँ, 1 + 3 किया तो कितना आया? 4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो मैंने कितने नंबर यहाँ पे ऐड करे थे? 2 ऐड करे थे, तो 4 आया। 4 का स्क्वायर होता है 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। फिर मैंने नेक्स्ट 2 नंबर्स लिए, 3 + 9। 3 + 9 गिव्स 3 + 6 गिव्स 9। अब हम करेंगे 3 + 6। 3 + 6 गिव्स 9। तो 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट 2 नंबर्स लेंगे, 6 + 10। 6 + 10 गिव्स 16। 16 किसका स्क्वायर हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसके आगे भी लूँ, 10 + 15 कितना आया? 25। तो 25 किसका स्क्वायर हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। इसके नेक्स्ट वाला भी ले, 15 + 21। 15 + 21 किया 36। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 6 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से अगर मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर होते हैं, उनका जो सम होता है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। उन नंबर्स का स्क्वायर होता है। तो ट्रायंगुलर सीरीज का हमारे पास nth टर्म क्या होता है? nth टर्म होता है n+1/2। तो ये मेरे पास क्या होती है? इनकी nth टर्म होती है। ठीक है। अब मेरे पास सेकंड इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या है कि अगर मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर हैं जो उन और उनके बीच में मेरे पास कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे? 2n। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास, मैं किसी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लेती हूँ, लाइक मैंने लिया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, तो अब मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने, क्या निकालने? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे इनके बीच में? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 2n। n क्या? मेरा फर्स्ट नंबर, जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, तो वो क्या हो गया? n। तो 2 × 3 कितना होगा? 6। तो मेरे पास 3 और 4 के बीच में कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं, 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9 और 4 का स्क्वायर होता है मेरे पास 16। अब देखो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मेरा आंसर कितना आया था? 6। चलो चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए। तो अगर मुझे ये निकालना है कि मेरे पास दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, उनके बीच में कितने नंबर आएंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n। 2n से हमारे क्या निकल जाते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स निकल जाते हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं, अगर मैंने 1 और 2 बोला था, 1 और 2 में मेरे पास n की वैल्यू क्या है? इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो 2n, तो 2n क्या था? 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 2। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इनके बीच में कौन से नंबर आ गए? 2, 3। तो 2, 3 मेरे पास क्या है? मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। और यहाँ पे मैंने निकाला है कि मेरे पास कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे। ऐसे ही 2 और 3, 2 का क्या स्क्वायर है? 4 और 3 का स्क्वायर है 9। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितने निकलने चाहिए थे? 2 × 2 दैट इज 4। 4 ही आएंगे, देखते हैं। 5, 6, 7, 8।
तो ये 4 नंबर क्या है मेरे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मुझे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो और मुझे ये जानना है कि उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n का। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट n ऑड नंबर्स होते हैं वो क्या देता है, n स्क्वायर। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर किया था तो 1 आया। ठीक है, अब 1 सेकंड क्या होता है ऑड नंबर, 1 + 3 दैट इज 4, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। कितने टर्म्स थे यहाँ पे, 2 टर्म्स थे, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर 1 + 3 + 5 गिव अस 9, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 3, तो किसका स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर आया 9। ऐसे ही n = 4। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7, कितने हमने नंबर को ऐड किया, 4 नंबर को ऐड किया, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ऐसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया था तो 25। तो हमारे पास ऐसे जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम लगातार ऐड करते रहते तो जितने नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो उतने का ही स्क्वायर आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, इफ वी आर गोइंग टू ऐड 11 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, 11 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, तो इसका नंबर क्या होगा, 11 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 121। तो मैं सम निकालू 11 ऑड नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का, तो 11 का था, 11 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 121। और आप ऐड करके भी देख सकते हो तो उनका टोटल भी 121 ही आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी कि स्क्वायर क्या होता है, कौन सी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं जिससे हमें स्क्वायर मिलते हैं। ये एक पैटर्न है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करूं तो जो उसका उनका जो आंसर होता है वो दो नंबर के कंसेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन होता है। जैसे मैंने 3 स्क्वायर लिया, थ्री थ्री स्क्वायर क्या होता है, 9। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 3, तो 9 - 1/2 और 9 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8/4 एंड 8/2 एंड 10/2। तो ये कितना आ गया, 4 और 5। अगर आप 4 + 5 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। 9 किसका, कौन से दो ऐसे नंबर है जिनका कंसेक्यूटिव का सम हमारे पास 9 आता है, दैट इज 4 + 5। सिमिलरली अब देखो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 25। अब 25 + 1/2 एंड 25 - 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 26, 13 और 12। अगर आप 13 और 12 को भी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। देख लो, 13 और 12 दैट गिव्स यू 25। तो इस तरीके से क्या है, हमारे स्क्वायर्स का पैटर्न निकल रहे हैं कि अगर हम ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे जो उनका आंसर आता है वो टू कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होता है, सम होता है। ठीक है, एक हमारे पास लास्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर इज। अगर मैं अगर मुझे क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसे 11 × 13 है। ठीक है, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 12 - 1 एंड 12 + 1। ठीक है, तो अभी किसका फॉर्मूला होता है, 12 स्क्वायर - 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होता है। तो ए स्क्वायर है 144 - 1 विच इज इक्वल्स टू 143। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 143। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको और जैसे देखना है, 29 एंड मल्टीप्लाई 31, तो 30 - 1 एंड 30 + 1। ठीक है, 30 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर,
30 का स्क्वायर 900 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 899। ठीक है, तो क्या हो गया इसका 899। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या हो गए, हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पैटर्न्स होते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 122, फिर 3/11 1 का करेंगे तो 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1, फिर 1 2 3 4 3 4 1, यानी पहले इंक्रीज करना फिर डिक्रीज करना। ठीक है, कितने नंबर ऑफ वंस है यहाँ पे 3, तो 3 तक जाएगा, 3 तक बढ़ेगा, फिर 3 के बाद कम हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ वंस कितने 4, तो 4 तक बढ़ेगा, फिर 4 के बाद डिग्रेड हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कितने 5, तो 5 तक बढ़ेगा और 5 के बाद डिग्रेड हो जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। सिमिलरली कुछ हमारे पास पैटर्न 7 के होते हैं। 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, 67 is 4489, then 444 889, then ट्रिपल 4 टाइम 4 3 टाइम 8 एंड 9। तो इस तरीके से ये हमारे पैटर्न्स चलते हैं। ठीक है, नाउ सबसे इम्पोर्टेंट जो आप सब कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे निकालना है, और इसमें हम करेंगे वैदिक मैथ्स का भी यूज। तो फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, कैसे करेंगे हम, मुझे क्या करना है 43 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ठीक है, मैं 43 पहले मैं एक वैदिक मैथ्स का तरीका बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको नॉर्मल तरीका भी बता देती हूँ। वैदिक मैथ्स में क्या होता है, आप ऐसे कॉलम्स बना देते हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 09, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। अब मिडिल में क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आ गया, 12, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या डबल कर दो, तो 12 का डबल कितना हो गया 24। ठीक है, 9 एज इट इज, 4 प्लस 0 इज 4, देन 8, 6 प्लस 16 प्लस 2 इज 18। सो हमारे पास आंसर आ गया 1849 इज द आंसर। सी 1849 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको 52 का निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करो, 3 कैप्स बना लो। 2 का कितना होता है 04, 2 का स्क्वायर इज 04, 5 का स्क्वायर इज 25। दोनों का प्रोडक्ट करो, 5 into 10 इज 20, सॉरी 5 into 10, 5 into 2 इज 10, और इसका डबल कर दो। डबल करने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया, ये आ गया 20। 4 एज इट इज, 0 प्लस 0 0, 25 प्लस 2 इज 27। तो आपके पास 52 का स्क्वायर कितना आ गया 2704। इस तरीके से क्या करते हैं हम स्क्वायर भी निकालते हैं। अब आपको एग्जाम वाला तरीका बता देती हूँ कि कैसे करना है आपको। 43 था, 43 को 40 प्लस 3 का स्क्वायर कर देता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें मेरे पास ये ए है, ये बी है, ए की वैल्यू क्या है अब मेरे पास 40, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, बी का स्क्वायर कितना है 9, तो 9 आ गया, प्लस 2 into 40 into 3, तो अभी कितना आ गया 1600 प्लस 9 प्लस 80 प्लस 240। तो अब इसका करेंगे तो कितना आएगा 1849। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, और नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और है मेरे पास A5 का स्क्वायर।
ठीक है, क्या है, A5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैं 10A लिख सकती हूँ क्योंकि ये 10th डिजिट में है और ये 1st डिजिट में है, तो 10A प्लस 5 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो गया, 100A स्क्वायर, प्लस बी का क्या हो गया, 25। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 50, 50 का स्क्वायर कितना हो गया, 20, 50 का डबल कर दो तो 100A। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, 100 ले लेते हैं तो 100A कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 प्लस A प्लस 20। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। समझ में आया, इस तरीके से क्या करते हैं, हम स्क्वायर निकालते हैं। आशा करती हूँ आपको स्क्वायर समझ में आए होंगे। स्क्वायर क्या क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या पैटर्न्स, किन पैटर्न्स पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चंस, कि हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तब तक के लिए अलविदा, और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें सीखेंगे रिलेटेड टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अभी धन्यवाद।